Hello बच्चों, let's see this question. So the question here is the wavelength of the K alpha line for an element of atomic number 57 is alpha. What is the wavelength of the K alpha line for the element of atomic number 29? Okay, so basically आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक एटॉमिक नंबर 57 का एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी जो K अल्फा लाइन की जो आपकी वेवलेंथ है दैट इज अल्फा आपको गिवन है. तो आपसे पूछा है कि आपकी जो एटॉमिक नंबर 29 का एलिमेंट होगा उसकी K अल्फा लाइन की आपकी वेवलेंथ कितनी होगी, राइट. अल्फा के टर्म में ही आपको आंसर निकालना है. तो देखो आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होने वाला है. द की कॉन्सेप्ट दैट वी विल गोना यूज इज योर मॉजलीज लॉ. ओके, तो मॉजलीज का जो लॉ है वो हमको क्या बोलता है, मॉजलीज लॉ आपका बोलता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो ये आपके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. साथ के साथ आपको कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पे पता होना चाहिए, साथ के साथ आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए आपका C इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. वेवलेंथ को यहाँ पे जो हम लेमडा लिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको अल्फा एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, राइट. तो इस क्वेश्चन के लिए आप इस रिलेशनशिप को क्या लिख सकते हैं कि जो आपका न्यू है दैट इज इक्वल्स टू C बाई अल्फा, राइट. तो अगर हम मॉसलीज लॉ में इस वैल्यू को पुट करें तो हम देखेंगे कि C बाई अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड माइनस बी के होल स्क्वायर के. तो ए और बी तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, राइट. तो आप यहाँ से अपना ये निकाल सकते हो कि आपकी जो वेवलेंथ है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट. और क्योंकि यहाँ पे के अल्फा लाइन की बात हो रही है सो फॉर के अल्फा लाइन जो आपका बी होगा बी की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी. सो यहाँ से आपका जो रिलेशनशिप आपको मिलेगा दैट योर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट. तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका मिल गया है जिससे आपका एटॉमिक नंबर और आपकी जो वेवलेंथ है उसके बीच में रिलेशनशिप निकल गया है. तो हमारी जो आपको एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ गिवन है अल्फा वो किसके लिए गिवन है, 57 एटॉमिक नंबर के लिए. तो यानी जो आपकी सबसे पहले आप यही निकाल लो कि आपका जो अल्फा है फॉर एटॉमिक नंबर फॉर जेड इक्वल्स टू 57, ठीक है. 57 के लिए जब हम अल्फा निकालेंगे सो ये कितना आएगा, दिस विल बी 1 अपॉन 57 माइनस 1 आपका 56 हो जाएगा, 56 का होल स्क्वायर, राइट. और लेट से जो आप नया अपनी जो वेवलेंथ अभी निकालने वाले हो जो इनमें से ऑप्शन कोई ना कोई होगा उसे हम अल्फा डैश अभी बोल देते हैं. वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू जो आपको दिया है 29. तो 29 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 28 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप दोनों का रेशियो अगर यहाँ पे ले लोगे, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि अल्फा अपॉन अल्फा डैश जब आप लोगे तो ये आपको मिलेगा 28 स्क्वायर डिवाइड बाई 56 का स्क्वायर, राइट. तो ये जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका अल्फा डैश कितना आने वाला है, दिस विल बी 28 इंटू 2 आपका 56 होता है तो ऊपर 2 इंटू 2 दो बार मिलेगा तो 4 ज़ा हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 अल्फा, राइट. तो आपकी जो नई वेवलेंथ आपको मिल रही है ये कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी आपकी इस 57 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की जो वेवलेंथ थी. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 4 अल्फा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. गुड लक.